तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारी के, नमहु त्रियोग समारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह है छह डाला नामक ग्रंथ है। पांचवी ढाल को आधार बनाकर वैराग्य में चर्चाएं यहाँ चल रही थी और वैराग्य प्रेरक इन चर्चाओं में 12 भावनाओं का चिंतन किया जा रहा था। कल तक हम यहाँ 11 भावनाओं के संदर्भ में माने बोधि दुर्लभ भावना तक चर्चा कर चुके हैं। कल की जो चर्चा थी सच में कहने के लिए नहीं थी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में घूमती रही, अभी भी घूम रही है। हम जिस जगह पर आ गए हैं ये बहुत दुर्लभ है, हम बहुत महाभाग्यशाली हैं। ये अवसर चला नहीं जाए, ये समय बीत नहीं जाए, बहुत गहराई से हमारे को विचार चिंतन मंथन मनन करते रहना चाहिए। निरंतर हर समय सोचते रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अपने घर के दरवाजे पर लिख करके उसको मेन दरवाजे पर रख लेना चाहिए। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ, सब सुलभ है। बंगला बनाओ अच्छा से अच्छा, 25 करोड़ का बंगला बनाया, 5 करोड़ का बंगला बनाया, अच्छा बहुत लगा करके पैसा लगा करके रत्न जड़ दिए अंदर, लेकिन दरवाजे पर एंट्रेंस पर लिख दो धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक लखारतिया। ये नहीं है तो सब बेकार है, और ये है तो किसी की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? माने मैं ये जो भावना बताते हैं जिन धर्म के बिना मैं चक्रवर्ती भी हूं क्या तो मुझे नहीं चाहिए, और जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना, ऐसी भावना व्यक्त करते हैं दर्शन पाठ्य स्तुति में। इस जैन धर्म के साथ में मैं यदि दरिद्री भी हूं तो मुझे अखरता नहीं है, और धर्म मेरे से छीन लिया जाए और चक्रवर्ती पद दे दिया जाए, सम्राट पद दे दिए जाए, मुझे नहीं है, जरूरत नहीं है मुझे इसकी। ऐसी स्थिति है। चलिए आज तो हम यहाँ अंतिम भावना धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। धर्म का क्या स्वरूप है, धर्म कैसा होता है, धर्म किसे कहते हैं। अरे सच्चा धर्म प्रकट कर लो, इसलिए दुर्लभता की चर्चा की है। बोधि दुर्लभ, आखिर ये सारी दुर्लभता बतलाने के पीछे कहानी क्या थी, ये सारी दुर्लभता बतलाने के पीछे हेतु क्या था? एक ही तो हेतु था, भटको मत, जीवन चला जाएगा, मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा, समय निकल जाएगा, फिर पछताए के अलावा और कुछ हाथ नहीं रहेगा। कहते हैं फिर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, ये हालत हो जाएगी। अनेक बुजुर्ग लोगों को मैंने ऐसे रोते हुए देखा है, आंखों से आंसू बहाते हुए। कहते हैं पंडित जी हाथ पकड़ लेते हैं, पंडित जी मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ धर्म नहीं कर पाया, ऐसे बोलते हैं, ऐसे रोते हैं। आंखों के सामने चेहरे आ रहे हैं मेरे, ऐसे कम से कम 8-10 चेहरे, जो मतलब ऐसे अंत समय में मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ धर्म नहीं कर पाया, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने तो समय गंवा दिया। सुनो ये समय भी धन है। टाइम जो है ना, ये टाइम वेल्थ है। ये टाइम कितनी बड़ी संपत्ति है आपकी, आपको पता नहीं है, आपको आइडिया नहीं है। आपका धन खर्च करोगे तो खर्च होगा, खर्च नहीं करोगे। आपको 10,000 रुपए दिए और आपने खर्च नहीं किए, क्या बेटा 10,000 रुपए दिए और खर्च नहीं किए तो कितने रहेंगे? 3 दिन बाद 10,000 ही रहेंगे। लेकिन जो टाइम है ना आपके पास में, ये टाइम बिना खर्च किए हुए खर्च हो रहा है, इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है हमारे को। जो दिन निकल गया वो दिन नहीं आएगा, जो 1 घंटा निकल गया वो वापस नहीं आएगा, जो 1 वर्ष निकल गया वो वापस नहीं आएगा। नजदीक आ रही है, मृत्यु नजदीक आ रही है, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, अवस्था बीती जा रही है। समझ लीजिए आप, आज का दिन यदि खो दिया हमने तो ये दिन दोबारा नहीं आएगा। मई चल रहा है ना, जो भी तारीख हो, जो भी ये चला गया तो कल दोबारा नहीं आएगा।
इसलिए कर लो, क्या करें। ये सारी दुर्लभता की चर्चा करने के बाद में अंत में सारे विद्वानों ने, सारे ज्ञानियों ने अंतिम चिंतन के रूप में प्रस्तुत कर दिया धर्म भावना को। धर्म भावना अंतिम भावना है, 12 नंबर की भावना। अरे भाई साहब, सारी दुनिया एक तरफ है, दुनियादारी एक तरफ है, धन वैभव संपत्ति जो कुछ है सबको एक तरफ रख दो, सबको मिला के एक तरफ रख दो, और दूसरी तरफ धर्म है। बराबरी नहीं कर सकता कोई धर्म की। ये कंपैरिजन आपको आज देखने को मिलेगा इस धर्म भावना के अंतर्गत। मैं यहां 5वीं ढाल की 14 नंबर के छंद से इस धर्म भावना की चर्चा को प्रारंभ कर रहा हूं। सब खोल लीजिए, अपने अपने पुस्तकों में खोल लीजिए, छंद बोलेंगे, छंद का अर्थ करेंगे, और जो बात ये कहना चाहते हैं बड़ी गजब की बात है। देखो आप, जो भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रताधिक सारे, सो धर्म जबे जिए धारे, तब ही सुख अचल निहारे। ये गुणस्थान की कक्षा के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा गुणस्थान पूरा लिया हुआ है, इसी YouTube चैनल पर है, प्लेलिस्ट के अंदर। अब भाई साहब इधर उधर के प्रश्न मत पूछो, जो सब्जेक्ट चल रहा है उसी के बारे में चलो। सारे सब्जेक्ट में 1000 से ज्यादा व्याख्यान है इसी चैनल पर, यहीं पर। गोले में जहां शक्ल दिखे उसको टच करो, अंदर जाओ, ऊपर प्लेलिस्ट दिखेगी सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट पर आपको व्याख्यान मिल जाएंगे। अब मत पूछना। देखो प्रश्न लिखा हुआ है, पंडित जी काम मिलेगी गुणस्थान के प्रश्न। चलो क्या बोल रहे थे हम, छंद बोल लिया अपन ने। जो भाव मोहते न्यार, धर्म 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 की कह रहे हैं, धर्म करो धर्म करो। अब जब हमने ये बोधि दुर्लभ के बारे में कहा और धर्म करने के लिए कह दिया, तो पता है क्या हुआ। अब ये कहते अरे भाई धर्म करना चाहिए, और कोरोना चल रही है, ये तो मंदिर जाना ही बंद है, अब कैसे धर्म करेंगे। अब तो हम धर्म ही नहीं कर सकते, सारा धर्म हमारा। तो मैं बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं ना, ये समझ लो आप, नानी जी जैसे लोगों से, दादी जी जैसे लोगों से बात करो, पुराने लोगों से, बुजुर्ग लोग, अबाउ 80 वाले लोग जो हैं, जिन्होंने जीवन भर सिर्फ पूजन पाठ ही किया है, उनसे बात करो तो कह हमारा तो ये सारा धर्म भ्रष्ट हो गया, हमारा सारा धर्म खत्म हो गया, हम तो धर्म ही नहीं कर पा रहे, ऐसा आ गया, हम तो पक्षाल ही नहीं देख पा रहे, जीवन में कभी हमने पूजन नहीं छोड़ी, हमारी तो पूजन ही छूट गई। बोलो, हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने पक्षाल देखे बिना कुछ ऐसा किया, पूरी जिंदगी निकल गई हमारे को, और ये तो हमारे तो यही छूट गया, हमारा तो ये धर्म ही छूट गया। और ये कह रहे हैं धर्म करो, दुर्लभ है। अब कल जितने लोगों ने सुना होगा, हजारों लोगों ने, उन्होंने ठान ली होगी कि अब ये जो दुर्लभ जीवन है ये चला नहीं जाए, धर्म करना है हमारे को। तो समझ तो लो पहले, करने के पहले आपको धर्म करना है, हम जानते हैं, लेकिन धर्म किसका नाम है, धर्म किसे कहें और धर्म क्यों करें। 2-4 दिन पहले जो व्याख्यान किया था मैंने, वो सब लोगों ने सुन ली है चर्चा। अभी वो सब चर्चा नहीं करूंगा, मैं नए एंगल से चर्चा करने वाला हूं। सब क्यों करें, तो ये कह रहे हैं यहां पर, क्या कहा, धर्म समझा रहे हैं पहले। जो भाव मोहते न्यारे, बोले सुनो भाई, धर्म करने के लिए पहली शर्त है, मोहते रहित होना पड़ेगा तुझे, भाव मोह से रहित होना पड़ेगा। भाव मोह क्या होता है, ये मोह क्या चीज है, मोह क्या चीज है। और दर्शन मोह और चारित्र मोह 2 प्रकार का मोह होता है। एक प्रकार के मोह को कहते हैं दर्शन मोह, दूसरे प्रकार के मोह को कहते हैं चारित्र मोह। मोह माने होता है मिथ्यात्व, मोह माने होता है उल्टी मान्यता, मोह माने होता है कषाय। तो मोह, राग, द्वेष, इन तीनों को मिलाकर के भी मोह कह दिया जाता है। यहां दौलत राम जी कहना चाह रहे हैं, जो भाव मोह ते न्यारे, भाव मोह से जो रहित हो गए हैं, क्या क्या, दृग ज्ञान और व्रताधिक सारे, उसका नाम धर्म है। मोह से रहित होने का नाम धर्म है, कषायों से रहित होने का नाम धर्म है। समझ में आ रही है बात, किसका नाम धर्म है, धर्म किसे कहें अपन, ये समझ रहा है। मैंने ये कर लूंगा तो धर्म हो जाएगा, 2-4 माला फेर लूंगा तो धर्म हो जाएगा, 2-4 उपवास कर लूंगा तो धर्म हो जाएगा। ये कह रहे हैं सुन भाई,
दृग ज्ञान व्रताधिक, दर्शन ज्ञान और चारित्र, रत्नत्रय को धर्म कहते हैं। ये धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को धर्म कहते हैं। ये रत्नत्रय धर्म कहलाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को धर्म कहते हैं। इसको धारण करने के लिए कह रहे हैं सो धर्म, ये धर्म धारण करो। इसमें परतंत्रता नहीं है, इस धर्म में स्वाधीनता है, पराधीनता में धर्म नहीं होता। जिस जगह पर हमें परतंत्रता हो, पराधीनता हो, वहां धर्म नहीं। अरे साहब हमें ये धर्म नहीं करना, क्यों करें हम धर्म? क्यों हमारे वो धर्म में लगा रहे हो आप? अरे भाई धर्म मत करो, सुख शांति से तो जीना है। शांति से जीवन यापन का नाम है धर्म। जीवन में शांति का नाम है धर्म। धर्म से जीवन में शांति आती है। धर्म से निर्विकल्प होता है व्यक्ति। धर्म से टेंशन मिटती है। धर्म से आकुलता से रहित होता है। इसलिए धर्म किया जाता है। ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता जैसा मैं इतना धर्म कर रहा हूं, अब तो ऐसा हो जाएगा ना कि मेरे को ये अच्छा बिजनेस बंद होते ही छुटकारा मिलते फिर वापस चलने लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। मैं इतना धर्म कर रहा हूं तो ये धर्म करने से हमारे को ये सुविधाएं मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैं इतना धर्म कर रहा हूं तो इतनी फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं धर्म कर रहा हूं तो अब तो पैसे की परेशानी नहीं आएगी ना मेरे को लाइफ में। इतना धर्म कर रहा हूं मैं, धर्म कर रहा हूं मैं इतना, तो अब तो मेरा वो इनकम टैक्स वाला केस निपट जाएगा ना। मैं इतना धर्म कर रहा हूं, अब तो बच्चे हमारा कहना मानने लग जाएंगे ना। मैं धर्म कर रहा हूं, अब तो परीक्षा में पास हो जाऊंगा ना मैं। अरे मूर्ख तू क्या चाह रहा है यार? क्या चाह रहा है? किस लिए धर्म करना चाह रहा है ये बता। एक बात बतला। चल तेरे को तथास्तु कह देंगे, एक चीज मांगना, लेकिन एक चीज मांगना। क्या क्या चीज आपको चाहिए बोलो? जो आपको कहोगे, जो नाम लो, क्या वो आपको तथास्तु कह दूंगा। बोलो बेटा क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए? ओके खत्म, फिर दूसरी चीज नहीं मांग सकते आप, ध्यान रखना। आपको क्या चाहिए? आपको महंगी गाड़ी चाहिए 5 करोड़ वाली? ओके तथास्तु, कल आ जाएगी आपके सामने, आज आ जाएगी, 1 घंटे में आ जाएगी। फिर दूसरी चीज मत मांगना, दूसरी डिमांड नहीं होनी चाहिए। सुनो भाई, हम ऐसी चीज दिलाने के लिए कह रहे हैं जिसके बाद में आपको दूसरी चीज की जरूरत नहीं हो। उसका नाम क्या है? जब हमने आपसे ये कहा था मांगो, क्या मांगते हो? कोई एक चीज का नाम बतलाओ। आपकी जबान से ये पर वस्तुएं ही निकली। कोई समझदार बिरला ही ऐसा होगा जो ये कह सकता है हमें तो सुख चाहिए। अब आ गए बेटा, समझ में आ रही है बात? सुख चाहिए। आपको मोबाइल क्यों चाहिए? आपको गाड़ी बंगला सुविधाएं क्यों चाहिए? बच्चे आपके निर्देशन में चले क्यों चाहिए? एक पॉइंट, सुखी होने के लिए, नथिंग एल्स। सिर्फ एक ही चीज है, सुखी होना है मुझे तो, सुखी होना है मुझे तो, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिर्फ एक पॉइंट है, सुखी होने के लिए धर्म करना है। तो धर्म वो चीज है जहां सुखी हुआ जाए। जिनके माध्यम से दुख निकले वो धर्म नहीं हो सकता। क्या? रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य लिखते हैं, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख तह सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। संसार के दुखों से निकालकर जो उत्तम सुख में ले जाकर धरे, उसका नाम धर्म है। धारयति इति धर्म है। उत्तम सुख में ले जाए, सारे दुखों का जहां अंत हो जाए और परम सुख की जहां प्राप्ति हो, उसका नाम धर्म है। आपने धर्म को क्या समझ रखा है? क्या ये धर्म साधारण चीज नहीं है। जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, ये धर्म जीवन में प्रकट हो जाने पर अरे सुख की गारंटी है। आपको क्या चाहिए बोलो? सुविधाएं चाहिए या सुख चाहिए? 2 चीजें हैं, बोलो, सेलेक्ट करो। आपको सुविधाएं चाहिए या सुख चाहिए? सुविधाएं बहुत हो लेकिन सुख की गारंटी नहीं है, और धर्म हो तो सुख की गारंटी है। सुख चाहिए ना तुम्हारे को, सुविधाएं भी तो सुखी होने के लिए ही चाहिए। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, परेशान बहुत ज्यादा हो रहा हूं मैं, इतनी गर्मी, परेशान हो गया, मर गया मैं तो, ऐसा कहता है। सुनो भाई, सुखी होना चाहता है ना। हम ऐसे सुख की बात कर रहे हैं जहां सर्दी गर्मी का काम नहीं होगा। हम ऐसे सुख की बात कर रहे हैं जहां तुझे केले के समोसे की जरूरत नहीं होगी, जहां डोसे की जरूरत नहीं होगी तुझे, जहां खीर मालपुए मक्खन बड़े की जरूरत नहीं होगी। हम ऐसी चीज की बात कर रहे हैं। कल परसों कोई कह रहा था मेरे से,
पंडित जी रात के समय आप ये इन चीजों के नाम मत लिया करो। कौन कह रहा था? पहाड़िया जी बोल रहे थे। भाई वरुण जी बोलो रात। अरे भाई सुनो, यहाँ क्या कह रहे हैं हम आपको? ये कौन से धर्म की बात कह रहे हैं? ये उस धर्म की बात कह रहे हैं जिस धर्म को धारण करने के बाद तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं हो। बोलो, आपके पास में बहुत कुछ हो तो सुख की गारंटी नहीं। सुखी कौन? संपन्न। अच्छा, संपन्नता की परिभाषा क्या? बोलो। जिसके पास में गाड़ियां हैं, बंगले हैं, फैक्ट्रियां हैं, नौकर चाकर हैं, आगे पीछे लोग घूमते हैं, वो संपन्न है? या जिसे इन चीजों की जरूरत नहीं है वो संपन्न है? जिसे इसकी जरूरत नहीं है ना, क्या जिसे जरूरत नहीं है वो पसंद है क्या? व्यर्थ के मैसेज मत करो। सामने मैसेज दिख रहा है, लगता है आपको डोसा बहुत पसंद है। तो लोगों को ज्यादा पसंद है इसलिए मैं बोल देता हूं, लोगों के चेहरे खिल जाते हैं मेरे डोसा बोलते ही। ऐसा कुछ नहीं है, व्यर्थ के मैसेज होते हैं तो भी लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो भाई धर्म की चर्चा कर रहे हैं हम तो यहाँ। रात को खाने पीने की चर्चा मत करो। कौन सा धर्म? सुनो सुनो सुनो, धर्म भावना में भूधरदास जी क्या लिख रहे हैं, एक पॉइंट में सारी बात क्लियर हो जाएगी। भूधरदास जी की लाइनें देखो जरा, बच्चे बच्चे को याद है? बोलो बेटा, क्या है? जांचे सुर तरु दे ये सुख, चिंतत चिंतारे, बिन जांचे धर्म सकल सुख देन रे भैया, धर्म सकल सुख देन। क्या कहा? अर्थ अर्थ समझना ना, लाइनों के बड़ा मर्म छिपाए। जांचे, जांचना करने से, मांगने से। जांचे क्या है? मांगना। और मांगना काम किसका है? नंबर 1 भिखारियों का काम है मांगना। हमारे यहाँ जैन दर्शन में भिखारियों को कोई स्थान नहीं है। ये बात अलग है कि दर दर पर भिखारी नजर आते हैं। जहां देखो वहां जो क्षेत्र ज्यादा फेमस हो गया वहां ज्यादा भिखारियों की भीड़ लगती है, मांगने वालों की। ऐसा लगता है ये बाबा भला कर देंगे, ये बाबा भला कर देंगे, इससे धर्म हो जाएगा, तिजारा में हो जाएगा, पदमपुरा में हो जाएगा। क्या है ये चक्कर? सही है। माने आप समझना थोड़ा सा गहराई से। हमें लग रहा है वो उससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। अरे भाई क्या चक्कर में उलझ रहा है तू? हम क्या कह रहे हैं? मांगने का काम अच्छा नहीं होता है। बचपन से हमारे को माता पिता ने सिखाया, बेटा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, रोटी एक टाइम खा लेना, लेकिन किसी के पास जाकर के मांगना नहीं। ये सिखाया है। अकेले हमारी बात नहीं, घर घर में सिखाया है। आपको भी सिखाया होगा, सबको ये बात सिखाई, बेटा मांगते नहीं, मांगना नहीं। दूसरे के घर में जाकर के बिस्किट मांगने लग जाए बच्चे, बेटा मांगते नहीं है, मांगना नहीं। ये सिखाया है, बचपन से यही कहा है ना। मेहमान के यहाँ जाए, दूसरे के यहाँ जाए, किसी के यहाँ जाए और किसी से भी कुछ भी मांगने लगे, मेरे को नहीं, मांगते नहीं है बेटा। मांगना अच्छी बात नहीं होती है। अरे बचपन से जब हमारे को ये बात सिखाते रहे कि मांगते नहीं है, मांगते नहीं है, मांगते नहीं है, पता नहीं फिर क्यों हमारे दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई कि दुनिया से मत मांगो, भगवान से जाकर के मांग लो। क्यों मांग लो? क्यों मांग लो? मतलब जांचे, जांचे माने मांगने से। सुरतरु माने कल्प वृक्ष, सुरतरु कहते हैं कल्प वृक्ष को, देय सुख, सुख देता है। जांचे सुरतरु देय सुख, चिंतत चिंतारे। चिंतत, चिंतत चिंता कर रहा है, विचार कर रहा है, विकल्प कर रहा है दिमाग में। चिंतामणि होता है बेटा एक ऐसा रत्न जिसकी जेब में पड़ा हुआ हो ना, और दिमाग में आ जाए लड्डू, सामने लड्डू आ जाए, फिर खाने की बात कर ली, दूसरी बात करते हैं। जेब में चिंतामणि रत्न रखा हुआ हो और तुमने ऐसा सोचा कि मेरे पास तो एक वीडियो गेम, और वो वीडियो गेम आ गया। जेब में रखा हुआ है, यार मैं कुछ लिखना चाहता था, पेन, पेन, और ये पेन आ गया। अच्छा सा जो सोचेगा, घड़ी आ जाए अच्छी सी, ये घड़ी आ गई तेरे पास में,
कौन सी वॉच चाहिए तेरे को बतला, जिस कंपनी की चाहिए वो नाम ले, ये कंपनी की वॉच काश मेरे पास में हो, जेब में रखा हुआ है वो, और मन में आ रहा विचार, जवान से बोला नहीं है, वो चीज मिल जाए। इसका नाम होता है चिंतामणि रत्न। बोलो, ये पूछ रहे हैं कोरोना खत्म कर देता है क्या? अरे का कोरोना की बात कर रहे हो, सब खत्म हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स मिट जावे, ऐसी चीजें मिल जावे, लौकिक अनुकूलताएं मिलेगी मांगने से, जो भी है सोचने से। लेकिन क्या कह रहे हैं बुधरदास जी, गजब की बातें कह दी। जब हम चिंतामणि की बात करते हैं, जब हम कल्प वृक्ष की बात करते हैं, आपका मन ललचाता है, आपका मन ये करता है यार काश मुझे मिल जाए ऐसा चिंतामणि रत्न, कितना अच्छा हो ना। काश अपने को ऐसा चिंतामणि रत्न मिल जाए पुण्य की वजह से, तो कैसा हो यार। कल्प वृक्षों का जमाना कितना पुराना था, आज के समय में कल्प वृक्ष नहीं है क्या कहीं? उनसे जाकर के अपन मांग ले कि बेटा रहा तो भिखारी तू, भिखारीपन की वृत्ति तो तेरी आज भी बनी हुई है, भीख नहीं मांगना। जांचे सुर तरु देय सुख, और चिंतत चिंता रैन, चिंता रैन, रैन होता है रत्न, रैन शब्द का अर्थ रात्रि भी होता है और रैन शब्द का अर्थ रत्न भी होता है। यहां चिंता रत्न कहकर के चिंतामणि की बात कर रहे हैं। क्या क्या हो गई? दो चीजें कह दी, एक कल्प वृक्ष हो गया, एक चिंतामणि हो गया। कल्प वृक्ष मांगने से देगा, चिंतामणि रत्न चिंता करने से देगा, विकल्प करने से देगा। और बिन जांचे बिन चिंतए धर्म सकल सुख देन। बिना याचना किए हुए, बिना मांगे हुए, अरे क्या काम याचना करने का, क्या काम याचना करने, क्यों मांगू मैं, क्यों मांगू बताओ। जिसमें योग्यता होती है ना, फिर वो मांगता नहीं है, हाथ नहीं फैलाता है, मैं नहीं मांगता, होगा जो हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं। क्यों मांगे किसी से, हम नहीं मांगते कुछ। फिर विकल्प तो अरे विकल्प भी क्यों आए मुझे मांगने का, ये चीज मुझे प्राप्त हो जाए, ये विकल्प भी क्यों आए? नहीं आता है। तुझे विकल्प करने की जरूरत नहीं है, तुझे मांगने की जरूरत नहीं है। धर्म सकल सुख देन, सकल सुख देन, सारे सुख धर्म के माध्यम से स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं कि साहब सारे सुख मिल जाएंगे, धर्म से सब मिल जाएंगे। कौन कौन से सुख? लौकिक भी और पारलौकिक भी। किस सुख की बात कर रहे हैं? अब क्यों दो भेद में बांट रहा है तू उसको? लौकिक और पारलौकिक का बंटवारा क्यों कर रहा है? अपनी भूल से बंटवारा कर रहा है। सुन जरा इस चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष के संदर्भ में जो दादा ने पंक्तियां लिखी है, बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। क्या करें लेकिन, बोले जगत को तो रत्नों की महिमा आती है। बोलो, बोले जगत को तो चिंतामणि की महिमा आती है, बोले जगत को तो कल्प वृक्ष की महिमा आती है। बोला जगत तो ये सोचता है यार काश मिल जाए, काश मिल जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए। रोता रोता रहता है, रोता रहता है, रोते रोते जाए। क्या करें बोल? डिमांड भी की तो तूने क्या की, मांगना भी नहीं आया तुझे, हम क्या कहें? देखो जरा लाइनें सुना रहा हूं मैं आपको, धर्म भावना की लाइनें हैं, बड़ी सुंदर लाइनें हैं। सेकंड छंद है इसका, धर्म भावना का। कामधेनु कल्प तरु संकट हरण बस नाम के, रतन चिंतामणि भी है चाह बिन किस काम के। सुनना भाई, बड़ी गजब की, मतलब ऐसा मन करता है, क्या भावनाएं लिखी है यार, क्या शब्द नहीं है मेरे पास में कुछ भी। कौन सी घड़ी में ये शब्द निकले होंगे? एक एक शब्द ऐसा चुन चुन करके लिखा गया है। क्या लिख रहे हैं? कामधेनु कल्प तरु संकट हरण बस नाम के, रतन चिंतामणि भी है चाह बिन किस काम के। बोलो, 3 नाम दे दिए। नंबर 1 कामधेनु। कामधेनु भी प्रसिद्ध है। कामधेनु गाय के संदर्भ में बचपन से पढ़ते सुनते रहे। कामधेनु, जो काम पूरे हो जाते हैं अपने सारे उस कामधेनु के माध्यम से। और कल्पतरु, कल्प वृक्ष, ये कह रहे हैं संकट हरण बस नाम के, ये नाम का संकट हरण करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसा कैसे कह रहे हो? वो झूठी थोड़ी ना लिखी है बात, बातें तो सच्ची है। आप कैसे कह रहे हो कि नाम के? अरे नाम के मतलब तू बता तुझे संकट क्या है। अब वो बातें याद करना कौन सी, जब आप पार्श्वनाथ भगवान के सामने खड़े होकर के बोलते हो
तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। और क्या बोला, क्या क्या बोला? मेटो मेटो जी संकट हमारा। क्या, कौन सा संकट? अरे बस हे भगवान, ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा होता है, ऐसे खड़ा होता है भगवान के सामने। हे भगवान, बस आंखें बंद करेगा, भगवान को देखेगा नहीं, और क्या करेगा आंख बंद करके? हे प्रभु, बस आया हूं बस तुम्हारे दरवाजे पर। तुझे भगवान से मतलब नहीं है, तुझे भगवान की मुद्रा से मतलब नहीं है, तुझे वीतरागता से मतलब नहीं है, आंखों से उनकी तरफ शक्ल देखी नहीं है, जो सोच करके आया था वही दिमाग में घूम रहा है, आंखें बंद करके ऐसा दरिद्री बन करके फिरता है। कई लोग कहते हैं मेरे को, हमारे साथ में चलो पंडित जी, शनि अमावस्या को दिखाएंगे आपको, हमारे उसमें ना बुराई। आप देखो तो सही, आप एक बार कैसे लोग कैसा चेहरा लेकर के आते हैं, क्या हालत है लोगों की। भाई ये क्या कह रहे हैं? संकट क्या है तुझे ये बता, संकट क्या है, परेशानी क्या है वो बता। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप, क्या संकट बतलाएं, एक आध हो तो बतलाएं। संकट ही संकट है, महासंकट है। इसीलिए तो पार्श्वनाथ भगवान के आगे एप्लीकेशन लगा रहे हैं, मेटो मेटो जी संकट हमारा। क्या इतना चिंतामणि पार्श्वनाथ के आगे, संकट हरण पार्श्वनाथ के आगे, सारे संकट मिट जाए प्रभु, सारे संकट मिट जाए। मैं सच बात कहूं, एक बार बुरा मत मानना थोड़ा सा, मैं तो कभी कभी ऊट पटांग बोल देता हूं, कुछ भी क्षमा चाहता हूं, पहले से बुरा नहीं लग जाए आप लोगों को। पार्श्वनाथ भगवान अचानक उतर करके सामने आ गए, जब ज्यादा तेज चिल्ला रहे थे ना, मेटो मेटो जी संकट हमारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, और पार्श्वनाथ भगवान उतर करके आ गए। बोल बेटा बोल, तेरा क्या संकट है? ये यार मैं क्या बतलाऊं आपको, ये इनकम टैक्स वालों ने नाक में दम कर रखा है, आप इस संकट को मिटा दो। पार्श्वनाथ भगवान बोले कि मेरे ऊपर भी कमठ ने नाक में दम कर रखा था। मेरे ऊपर जब ऐसा संकट कर रखा था कमठ ने, तो मैंने उसको मिटाने के बारे में बिल्कुल विचार नहीं किया। क्या, मैंने उस कमठ के द्वारा उपसर्ग किए जाने पर आंख उठा के उसकी तरफ नहीं देखा। क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में मैं अपने आप को देखता रहा, और वो बेचारा मुझे देखता रहा, संकट करता रहा करता रहा करता रहा, और उसे पता लगा इनके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं बन गया भगवान और वो आ गया मेरे चरणों में। फायर बोलो, ये भगवान बनने का उपाय है, ये संकट मिटाने का उपाय है। फिर भी तू बता, अब तेरी कामना ही है, तू इतना बार बार में चिल्ला चिल्ला करके हमारे को कह रहा है, तो बता बता तुझे संकट क्या है, बतला। हम दो चार संकट बतलाने लग गए। यार ये गलत बात है यार, ये तो तू गलत कह रहा है। तूने अभी मेरे सामने ये बोला है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। क्या तो मेरे साहब सर, अरे स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। अब कौन सा संकट बच गया? जग के दुखों की तो तुझे परवाह नहीं है, स्वर्ग के सुखों की तुझे चाह नहीं है। अब संकट कौन सा बच गया जिसको मिटाने के लिए मेरे यहां सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है? बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? तो देखो, उनकी गलती नहीं है पंडित जी की, तो बहुत बराबर लिखा उन्होंने। पंकज जी का लिखा हुआ भजन कीर्तन है ना, ये बहुत अच्छे। लास्ट में पंकज व्याकुल भया, दर्शन बिनी जिया लागे खारा, मेटो मेटो जी, सब बहुत बराबर लिखा उन्होंने। क्या लिखा उन्होंने? उनकी दृष्टि तो सही जगह पर थी, लेकिन अज्ञानियों की दृष्टि अपने संकटों पर रहती है। लाइनों का अर्थ नहीं देखते हैं। क्या लिखा है? साफ साफ लिखा है उसमें, मेटो जामन मरण होवे सायतन पारस प्यारा। बोलो, मेटो जामन मरण, जन्म मिट जावे, मरण मिट जावे, ये संकट है, ये संकट है भाई साहब। इसका पता नहीं है तुझे? जन्म मरण का महासंकट लगा है। एक महामारी दुनिया के अंदर फैल गई तो खौफ छाया हुआ नजर आता है। बड़े बड़े राजनेताओं के, मंत्रियों के, मिनिस्टरों के, अधिकारियों के
डर लगता है उनको, हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, मर जाएंगे। ये कैसा बड़ा संकट है, ये जन्म मरण का संकट। ये संकट मिट जावे, ये तकलीफ मिट जावे, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जावे। क्या ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कामधेनु कर सकती है? सॉरी, नहीं कर सकती है। बोलो, कल्प वृक्ष आपकी इस संकट का हरण कर सकता है? यदि इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर सकता है तो फिर सिर्फ नाम मात्र के हैं संकट हरण, बस नाम के। तुझे पता ही नहीं है मुझे संकट क्या है। मुझे तो संकट ये है कि जन्म मरण करता रहता हूं, जन्म मरण करता रहता हूं। बोलो भाई कल्प वृक्ष, जन्म मरण मिटा दो मेरा। सॉरी, हम नहीं कर सकते हैं, क्या करें? बोलो, एक लाइन पढ़िए, वापस पढ़ो, रिपीट करो। कामधेनु कल्प तरु संकट हरण बस नाम के, रतन चिंतामणि भी है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या? रतन चिंतामणि भी है, चाह बिन किस काम। अरे मेरे मन में चाह ही नहीं है तो क्या करूंगा? बोलो। एक अभी मुनिराज को, हमारे जो महामुनिराज हैं, मुनिराजों के चरणों में ले जाकर के 5 करोड़ रुपया धर दो आप। मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे क्या करना है? मुझे थोड़ी ना बंगला बनाना है, मुझे थोड़ी ना कुछ खरीदना है, मुझे कुछ थोड़ी ना करना है। मुझे क्या करना है? मंदिर बनाना है, मुझे थोड़ी ना करना है कुछ भी। इसलिए मेरे चरणों में मत धरो आप। सुनो, मुनिराजों को इन चीजों की परवाह नहीं। अच्छा बतलाओ, एक अच्छा सा सूट सिलाओ और सूट सिला करके मुनिराज को भेंट करो, महाराज आपके लिए लाया हूं, प्लीज प्लीज। क्या कहेंगे मुनिराज? दिमाग ठिकाने है तेरा? मुझे जरूरत ही नहीं है, तू जबरदस्ती मेरे सामने ले आया है। महाराज गाड़ी लेकर के आया हूं, ये गाड़ी की चाबी आपको समर्पित करता हूं। अरे तू पागल हो गया है? जब चाह नहीं है तो ये चीजें किस काम की है? जब इच्छाएं नहीं है, आकांक्षाएं नहीं है, तमन्नाएं नहीं है, ये चीज किस काम की है? बताओ मेरे को, बोलो। किसी भी काम की नहीं है। मैं कहता हूं जिस औरत का हस्बैंड मर गया हो, क्या जिसका पति मर गया हो, मान लीजिए आप, क्या अब उसको, उस औरत को ला करके कोई व्यक्ति ये कहे, आओ तुम्हारे लिए सुंदर सा बेस लेकर के आते हैं, तुम्हारे लिए चूड़ियां लेकर के आते हैं, ये लेकर के आते हैं। क्या क्या बात है? चाह ही नहीं है सब। किसके लिए श्रृंगार करूं मैं? जिनके लिए श्रृंगार करती थी वही नहीं है, अब मेरी चाह ही नहीं है कुछ भी। जिस पिता का इकलौता जवान बेटा मर गया हो, अब उस पिता को कोई व्यक्ति आकर के कहे ये बिजनेस कर लो, बहुत प्रॉफिट है, तो क्या कहेगा? अरे यार किसके लिए करना है, मुझे कर लिया, मुझे चाह ही नहीं है कोई। अब हमारे कोई मन भी नहीं रही है। एक बच्चा था वो मर गया, अब हमारी शांति से निपट जाएगी, जैसी निपटेगी। अब किसके लिए करें बताओ? मेरा कहने का मतलब ये है, जब चाह नहीं है तो ये संपत्ति किस काम की है? बोलो। भूख नहीं है यदि आपको तो क्या बनाए? बोलो, नाम नहीं लूंगा किसी चीज का। आपको यदि भूख नहीं है तो कुछ काम की नहीं है ना। प्यास नहीं है तो पानी किस काम का? बोलो। चाह बिन किस काम के? कितनी सुंदर लाइनें हैं। रतन चिंतामणि भी है, चाह बिन किस काम के। और भोग सामग्री मिले अनिवार्य है, पर याचना है व्यर्थहीन कल्प तरु चिंतामणि की चाह। ये कल्प तरु और चिंतामणि की चाहना ये व्यर्थ ही है भाई साहब, ये व्यर्थ ही है। क्या करें? किसी काम का नहीं है। अच्छा अब सुनो, अब तुम्हें चिंतामणि देते हैं, अब तुम्हें कल्प वृक्ष देते हैं, अब तुम्हें कामधेनु प्रदान करते हैं। क्या बात कर रहे हो साहब? अभी तो मना कर रहे थे, अब देने की बात कर रहे हो कि हाँ हाँ सुन तो लो पहले हमारी बात, लाइनें तो सुन लो, 4 लाइनें और बोलेंगे। धर्म ही वह कल्प तरु है, नहीं जिसमें याचना, धर्म ही चिंतामणि है, नहीं जिसमें चाहना। धर्म ही है भाई साहब वो कल्प वृक्ष जिसमें याचना नहीं है। धर्म वो चिंतामणि है जिसमें चाहना नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं? कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? मांग मांग करके तो क्या करें मांगने वालों की।
बिन मांगे, अरे मांगने को हमारे यहाँ एक निदान नाम का बंद कहा है, जानते हैं आप? ये निदान बंद क्या होता है? निदान बंद किसे कहते हैं? खतरनाक चीज है, आर्थ ध्यान का भेद है निदान बंद। मैंने कहा था मुनिराजों के निदान बंद नहीं होता है, चाहना नहीं होती है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ऐसी चाहना नहीं होती है, इसका नाम है निदान बंद होता है। इसका नाम निदान, तो साहब बहुत अच्छी बात है, जो चाहा जो मांगा वो मिल गया, इसका नाम निदान बंद है ना। निदान बंद की व्याख्या में ऐसी चर्चाएं मिलती है, जो आप मांगोगे वो चीज मिल जाएगी, जो चीज आप चाहते हो वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी, इसका नाम निदान बंद है। तो अपने को लगता है यार ये बहुत अच्छी चीज है, जैसा मांगा वैसा मिल गया। क्या बेटा, हमने मांगा और हमारे को मिल गया, तो कितना अच्छा है निदान बंद। ऐसा निदान बंद हो तो प्रॉब्लम क्या है एक प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम? मिलने की संभावना तो होवे ज्यादा और डिमांड होवे कम, तो तुरंत निकल जाता है तथास्तु। ओके ओके ओके। बच्चे का बर्थडे था, मांग बेटा क्या मांगता है? हमने सोचा था 5,000 का गिफ्ट देंगे इसको, और उसने कहा पापा 2,000 से कम का तो नहीं लूंगा। ओके बेटा ओके। है क्या करेंगे बोलो, इसका नाम निदान बंद है। ये मांगना कितनी खोटी वृत्ति है, मैं वो बात बतलाना चाह रहा हूं आपको। मांगने वाला व्यक्ति हर समय घाटे में रहता है, इसलिए धर्म क्षेत्र में मांगने की बुद्धि मत रखना। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, चलो आपको, बहुत दिन हो गए कहानी नहीं सुनाई। एक राजा अपने मंत्री के साथ में और जा रहा था, जंगल में जा रहा था, शिकार खेलने जा रहा था, जो भी था, पीछे कहीं उलझ गया, इधर उधर फंस गया और बाद में रास्ता नहीं मिला, भटक गया। ऐसा ही होता है, सारी कहानियों में आपको ऐसा ही मिलेगा। राजा मंत्री के साथ में जंगल में जा रहा है तो रास्ता भटकेगा, रास्ता भटक गया, इधर उधर उलझता चला गया। अब फिर कहीं रास्ता नहीं मिला, ठिकाना नहीं मिला, वापस आने के लिए सोच रहे थे, खोज रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, प्यास लग रही थी, भूख भी लग रही थी, कुछ मिला नहीं था। अब क्या करें, चला भी नहीं जा रहा था तो सांसें फूलने लग गई थी। इतने में एक दूर से एक छोटा सा बच्चा आता हुआ दिखाई दिया, होगा कोई 18 साल का, भी 16-17 साल का बच्चा, बड़ा बच्चा था। अब वो बच्चा उधर से आता हुआ दिखाई दिया, इन्होंने भी क्या था कि उसको इशारा करके बुलाया, और कोई सज्जन सा दिखा तो आ गया। उसने भी सज्जन समझ करके, इशारे को समझ करके पानी ले आया पीने के लिए, और साथ में फल भी ले आया खाने के लिए। राजा और मंत्री दोनों बहुत खुश हो गए और विचार करने लगे, ये बच्चे ने ये सब किया और करने के बाद आगे बढ़ गया। जब ये आगे बढ़ गया बच्चा, तो बच्चा ये सोच रहा था यार कैसे लोग हैं, इतनी मैंने हेल्प की, ये सब लेकर के आया, कुछ देने का ही सवाल नहीं है, कुछ तो देते हैं, मांग ही लेना चाहिए इनसे। क्या करूं मैंने तो सज्जन व्यक्ति समझा था, कुछ मांगा नहीं मैंने, तो कुछ नहीं बोला वो बच्चा आगे बढ़ता जा रहा है। और ये राजा और मंत्री ये सोच रहे हैं इसको बच्चे को कुछ देना चाहिए यार, इसने आज हमारी जान बचाई है, इसने हमारे को सब व्यवस्था कर दी है, कुछ देना चाहिए। तो दोनों ने नक्की किया, जिस गांव में ये रहता है उस गांव की जागीर इसके नाम कर देते हैं। पीछे से आवाज, ए लड़के इधर आ। उसके तो मन में चली रही थी कुछ ना कुछ। आते ही ये कुछ बोले नहीं, उसके पहले बोला, मुझे मालूम है आप कुछ देने वाले हो, लेकिन ध्यान रखो 50 रुपए से कम नहीं लूंगा, बहुत मेहनत की। बोलो क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूं क्या होगा, बोलो क्या होगा? 50 रुपए, चल 100 ले यार, नपट चल। क्या पुण्य घटा लिया मांग करके, सारा का सारा छीन हो गया सब कुछ। इसका नाम है निदान बंद। अरे नहीं, ये तो गलत बात है। गलत बात क्या है, आप भी तो ऐसा ही करते हो। ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से, स्टेशन से घर आते हो, तब जब कहीं बाहर से आते हो, आपको पता है स्टेशन से घर आने के आपको 80 रुपए लगते हैं, मान लो 80 रुपए लगते हैं आपको मालूम है, या 100 लगते हैं, राउंड फिगर मानो 100 रुपए लगते हैं। स्टेशन से घर आते हैं हम, जब भी आते हैं ऑटो के 100 रुपए देते हैं, खत्म हो गई बात। अब सुनो जरा, हम वहां से आए कहीं बाहर से, स्टेशन पर हमने ऑटो में बैठे, पूछना भूल गए उससे और घर आ गए। अब 3 स्थितियां। नंबर 1, ऑटो वाले से पूछा क्या लेगा भैया, कितने देने हैं, और ऑटो वाले ने कहा 80 रुपए दे दो कि 50 रुपए दे दो, आप कितने दोगे बोलो? ऑटो वाले से आपने पूछा कितने रुपए देने हैं भाई बता,
तो क्या कहेगा? उसने कहा 50 रुपए, तो आप कितने दोगे? 50 मांग रहा है यार, सीधी बात है भाई साहब, जितने मांगे उतने दे दिए। क्या जितने मांगे उसने उतने दे दिए। अब सुनना गजब की बात है, आपने 50 दे दिए उसको, 50 मांगे तो 50 दे दिए कि हाँ हाँ क्या करते हो, मांगे उसने इतने ही है। अच्छा, कंडीशन नंबर 2, यदि वो आने के बाद में आपसे ये कहता है 150 रुपये लूंगा, तो आप क्या करोगे? बोलो। अरे भाई ओए, क्या है, 100 रुपये लगते हैं, रोज आता हूं, क्या हो गया? अब समझ रहे हो आप बात? आपको 100-150 में ज्यादा फर्क नहीं लगे तो 1000 और 1500 मान लेना। और ज्यादा आप यदि अच्छे व्यक्ति हो, महंगे हो, तो समझ लेना लाख की जगह 1.5 लाख मांग रहा है किसी चीज के। तब मतलब क्या है, दिमाग में ऐसे 50 रुपए में फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही है ना बात? तो लाख की जगह 1.5 लाख मांग रहा है, बात तो वही है ना, रेशो तो वही है। क्या कहोगे, क्या बात कर रहा है यार, पहली बार आए होंगे यहाँ, गलती मेरी, मतलब 2 बातें सुनाएगा, मजबूरी में देना पड़ जाए वो बात अलग है, लेकिन वो ये कहेगा देने को तैयार नहीं होंगे आप ज्यादा। कंडीशन नंबर 3, बोलो। अब यदि वो ऑटो वाला ये कहे कि बाबूजी जितना आप उचित समझो सो दे दो, बोलो आप कितने दोगे? 50 के 150? 100? क्यों? हमें मालूम है यार 100 ही लगते हैं, इतना ही बनता है, उतना ही देंगे। बस सेम चीज यहां लगती है निदान बंद के अंदर। तुमने धर्म ध्यान किया, तुमने पूजन पाठ किया, तुमने भक्ति की, तुमने आराधना किया, तुमने तत्व चिंतन किया, वस्तु स्वरूप का विचार किया। अब सुनो जरा, जितनी योग्यता है, जितना पुण्य बंधा है तुम्हारे, उस प्रमाण में चीज अपने आप मिलेगी ऑटोमेटिक, मांगने की जरूरत नहीं है। और तुमने यदि मांग ली तो क्या होगा? 2 चीजें हो सकती है मांगने पर। ज्यादा मांग लोगे तो मिलेगा नहीं, क्रॉस कैसे मिल जाएगा, जेब में बैलेंस ही नहीं है, मिलेगा कैसा? और कम मांग लोगे तथास्तु, मिल गया तुम्हारे को छुट्टी। अरे धर्म के संदर्भ में कह रहे हैं यहाँ, धर्म वो चिंतामणि है, मांगने की जरूरत नहीं है, कामना की जरूरत नहीं है, वो कल्प वृक्ष है, वो चिंतामणि नाम का रत्न है। पढ़ो जरा दौलत राम जी की लाइनें वापस, कितनी सुंदर लाइनें हैं। 5वीं डाल पूरी कर दूंगे, एक छंद और बचा है। पहले तो इसको पढ़ो जरा, क्या लिखे हैं 4 नंबर के छंद में। जो भाव मोह थे न्यारे, दृढ़ ज्ञान व्रताधिक सारे, सो धर्म सो धर्म सो धर्म सो धर्म, वो धर्म है क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सो धर्म जबे जिए धारे। जब ये जीव धारण करे तब क्या होगा? तब ही सुख अचल निहारे, तभी अचल सुख की प्राप्ति होगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, परमानेंट सुख की प्राप्ति होगी। हे जीव, यदि तू परमानेंट सुख चाहता हो, क्या समझ में आ रही है बात? यहां लिखा है क्या पूजा पाठ मिथ्यात्व में आता है? ये किसने कहा पूजा पाठ मिथ्यात्व में आता है? पूजा भाई साहब श्रावकों के प्रतिदिन करने योग्य कर्म है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान रोजाना करने योग्य क्रियाएं हैं। समझ में आ रही है बात? श्रावक के 6 आवश्यकों के अंदर शामिल हैं, ये रोजाना करने योग्य क्रियाएं हैं। जो इन क्रियाओं को रोजाना नहीं करता हो वो श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। लेकिन इनमें अटकना मत, इतने मात्र में धर्म मत मानना। धर्म ये कह रहे हैं रत्नत्रय धर्म है, रत्नत्रय रूपी धर्म यदि तू पालन करेगा, जो जीव इस रत्नत्रय रूपी धर्म को धारण करेगा, तब ही सुख अचल निहारे, उसे अचल सुख की प्राप्ति होगी, उसे परमानेंट शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। भाई साहब इस धर्म की बात कर रहे हैं, ये धर्म वो धर्म है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। अरे भाई ये धर्म हमारा चिर रक्षक साथी है। क्या? धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था और हम भी न रहे। जग में कौन साथी है? धर्म एकमात्र सच्चा साथी है। धर्म ही शरण है, धर्म ही साथी है, धर्म ही सहयोग करने वाला है, धर्म ही उपकार करने वाला है, धर्म ही भला करने वाला है। धर्म से ही भला होगा, बाहरी क्रियाओं में नहीं, रत्नत्रय धर्म से भला होगा। ये धर्म, इसका नाम धर्म भावना है। चलो अंतिम 2 लाइनें बोल करके पूरी करते हैं अपनी चर्चा को।
15 नंबर का छंद इस 5वीं ढाल का। सो धर्म मुनिन करी धरिए, तिनकी करतूत उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति विचारी। अरे जिस धर्म की हमने तुम्हें बात कही है, ऐसा सच्चा धर्म महामुनिराजों को होता है। सो धर्म मुनिन करी धरिए, ऐसे धर्म को धारण करने के लिए हे जीव मुनिव्रत अंगीकार करो, हे जीव संयम अंगीकार करो, हे जीव तुम महाव्रतों को अंगीकार करो, तुम जगत से संन्यास लेकर के आत्म स्वभाव में स्थिर होने के लिए मुनिव्रत अंगीकार करो। ऐसा कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी, कहते हैं पड़िवज्जतु सावण्णम। क्या पड़िवज्जतु सावण्णम, तू श्रावण्य को अंगीकार कर। देखो सो धर्म, ऐसे धर्म को मुनिन करी, मुनियों के द्वारा करके धरिए, मुनि होकर के धरिए, धारण कीजिए, उनकी करतूत उचरिए, उनकी क्रियाओं को हम कहते हैं। भूमिका बना दी, छठी ढाल की भूमिका बना दी है, तिनकी करतूत उचरिए और ताको सुनिए, उसको सुनना। हे भव्य प्राणी, उनकी क्रियाओं को सुनना। हमारे महामुनिराज कैसे होते हैं, हमारे दिगंबर संत कैसे होते हैं, हमारे दिगंबर संतों का जीवन कैसा होता है, उनकी चर्या कैसी होती है, उनकी लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होती है मुनिराजों की। ताको सुनिए, हे भव्य प्राणी उनको सुनो, अपनी अनुभूति पिछानी, और अपनी अनुभूति को पहचानो। मुनिराजों की चर्चा को सुनो, मुनिराजों के जीवन को सुनो, और मुनिराजों की लाइफ स्टाइल को सुनकर उसको धारण करते हुए अपने जीवन को सफल करो। हम सभी अपने जीवन को इस प्रकार सफल करें, इस भावना से बात को यहीं विराम दे रहे हैं। कल चर्चा प्रारंभ करेंगे हम मुनि जीवन के संदर्भ में। छठी ढाल बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं, बहुत ही मार्मिक छंद है, बहुत सुंदर चर्चाएं हैं। कल ठीक 8 बजे, और सुबह जो मार्मिक प्रकरण चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, वो ठीक 9:20 पर। ओम नमः शिवाय। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ